हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ VRV एयर कंडीशनिंग के बारे में। दोस्तों VRV का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरिएबल रेफ्रिजरेशन वॉल, या इसको कह लो VRF, मतलब कि वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो। दोनों एक है दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आज के इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, 2 पाइपिंग सिस्टम, 3 पाइपिंग सिस्टम, जितने भी टर्म्स आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वो भी आपको इस वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। मतलब कि पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मुझको हौसला मिलेगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं VRV एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज क्यों करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये पहला तो है, ये इफिशिएंट है। किसके कंपैरिजन में? अगर आप कंपेयर करते हो चिलर से या आप कंपेयर करते हो एसी से, तो ये दोनों से इफिशिएंट है। क्यों इफिशिएंट है अभी आपको बताता हूँ। दूसरा है दोस्तों कि ये इट रिक्वायर्ड लिटिल टू नो डक्ट वर्क। दोस्तों ये जो डक्ट यूज होता है आपके चिलर में, ठीक है, तो वो इसमें इतना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। दोस्तों आप बोलोगे तो एसी क्यों नहीं यूज करते, ठीक है, वहाँ पे तो डक्ट, वहाँ पाइपिंग होता है, ठीक है। तो एसी में दोस्तों अगर आप सेम कैपेसिटी का एक ये जो रूम है उसमें आप एसी लगाओगे तो सबके लिए अलग अलग पाइपिंग होगा। जो आपकी इफिशियंसी है वो कम हो जाएगी दोस्तों, और जो पाइपिंग है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा इससे, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया क्यों ये इफिशियंट है, ठीक है। फिर जो तीसरा है दोस्तों वो है इट रिक्वायर्ड लिटिल मेंटेनेंस। ये अगर कंपेयर करेंगे आप एसी से या आप चिलर से, तो उसके कंपैरिजन में जो इसका मेंटेनेंस है वो इजी है, सिंपल है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया अभी तक कि ये क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसका मेन पार्ट में। जो मेन पार्ट है इसका वो है VRV use refrigerant as a cooling and heating medium. This refrigerant is conditioned by the single outdoor. दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले यहाँ पे। सबसे पहले कितने टाइप्स के आपके VRV होते हैं। पहला तो होता है कूलिंग टाइप, ठीक है दोस्तों, इसको लिख लेना या याद रखना, वैसे समझ में आ जाएगा आपको। कूलिंग टाइप, ठीक है। जो दूसरा होता है वो है हीट पंप, ठीक है, हीट पंप, ठीक है। जो तीसरा होता है दोस्तों वो है हीट रिकवरी, ठीक है, हीट रिकवरी। अब देखो दोस्तों, नाम से ही आपको याद हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। कूलिंग टाइप मतलब क्या होता है? सिर्फ कूल करने का काम करेगा, ये हीट नहीं करेगा, ठीक है। हीट पंप का मतलब क्या होता है? या तो सिर्फ कूल करेगा या तो सिर्फ आपको हीट करेगा, मतलब कि दोनों एक साथ करना चाहो तो ये नहीं करेगा, ठीक है। हीट रिकवरी मतलब कि हीट को रिकवर कर रहा है, नाम से आपको पता चल रहा है। तो मतलब कि साइमल्टेनियसली ये क्या करेगा? हीट भी कर सकता है और कूल भी कर सकता है। मतलब कि जो हीट पंप है वो अपग्रेड है किसका? कूल टाइप, ठीक है, कूलिंग टाइप का। और हीट रिकवरी तो दोनों ही एक साथ कर रहा है। कैसे किया जाता है मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको टाइप समझ में आ गया। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ कि एक आउटडोर से कितने इंडोर कनेक्ट हो सकते हैं, ये भी आपसे क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। तो एक आउटडोर से 60 इंडोर आपका कनेक्ट हो सकता है, वो कोई भी टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। 60 इंडोर आपका कनेक्ट हो सकता है। अब चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। आप जिस तरीके से इस डायग्राम में देख सकते हो, आपके लिए डायग्राम में निकाल के लाया दोस्तों। तो कैसे ये एक आउटडोर से इतने सारे इंडोर आपके कनेक्ट है, अलग अलग कैपेसिटी के। हो सकता है ये 1 टन का हो सकता है ये 2 टन का हो सकता है ये 1.5 टन का हो, ठीक है। हो सकता है ये ऑन हो, ये दोनों ऑफ हो, ठीक है। तो एज पर रिक्वायरमेंट कितना लोड है उस हिसाब से ये इतना इफिशिएंट है, ये इतना स्मार्ट है ये कि आपको ज़्यादा एनर्जी, ये देखेगा कहाँ एनर्जी बच रही है, ठीक है। तो वैसा ये काम करता है। और इसमें जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो है स्क्रॉल टाइप, ठीक है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो याद रखना स्क्रॉल टाइप। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि क्या है ये कंडेंसिंग यूनिट एंड इज सर्कुलेटेड विद इन द बिल्डिंग एंड मल्टीपल। मतलब कि एक आउटडोर से FCO बहुत सारे FCO कनेक्टेड है, और ये आपके अलग अलग जितना भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, मतलब कि जितने रूम की कैपेसिटी उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये 1.5 टन का रहेगा, ये 1 टन का रहेगा। तो उस हिसाब से आपका कूलिंग या हीटिंग हो रही है।
अब समझते हैं 2 पाइप सिस्टम क्या होता है और 3 पाइप सिस्टम क्या होता है। दोस्तों 2 पाइप सिस्टम में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पे हीट पंप है। हीट पंप में क्या बोला हमें, या तो सिर्फ हीट करेगा या तो सिर्फ कूल करेगा। ठीक है, तो कैसे ये 2 पाइपिंग सिस्टम है, एक आपका हीटिंग है और एक रिटर्न वाला है। ठीक है, सक्शन है और एक डिस्चार्ज। तो ये हो गया आपका हीट पंप। हीट पंप से आपको नाम से समझ में आता है कि पंप करेगा कैसे, मतलब कि मान लो आप कूलिंग चाहिए आपको रूम में। ठीक है, ये रूम में कूलिंग चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ से हीट को निकाल के बाहर फेंकेगा। इसी यही काम करता है ना आपका रूम का। तो यहाँ से जब हीट को निकाल के बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में फेंक रहा, तो इसी को कहते हैं हीट पंप। और इसी को रिवर्स कर दो, ठीक है, इसको, तो ये क्या करेगा, अंदर रूम में हीटिंग करेगा और बाहर कूलिंग करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये हीट पंप काम करता है। तो इसको कहते हैं 2 पाइप सिस्टम विच इज कॉमनली रिफर एज अ हीट पंप सिस्टम। अब समझते 3 पाइप हीट रिकवरी। हीट रिकवरी दोस्तों क्या होता है, अब देखिए हीट को रिकवर, अब जैसे मैंने क्या बोला कि साइमल्टेनियसली ये करेगा, कूलिंग भी करेगा और हीटिंग भी करेगा। अब मान लेते हैं कि ये रूम है। ठीक है दोस्तों, ये रूम है, ये बहुत सारे रूम है। अब हमें यहाँ चाहिए, यहाँ पे हीटिंग चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें कूलिंग चाहिए, और फिर यहाँ पे हीटिंग चाहिए और यहाँ हमें कूलिंग चाहिए। दोस्तों काम क्या करेगा, आपका जो एसी है वो काम क्या करता है, आपके रूम का जो हीट है उसको निकाल के बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब हीट को निकाला जाएगा वही हीट यूज कर ली जाएगी यहाँ पे। तो मतलब सोच सकते हो कितना इफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है। इससे इसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, कॉस्ट आपका बचेगा, आपका पैसा बचेगा। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, तो ये एनर्जी इफिशिएंट तो हो गया। दोस्तों अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको हीट पंप ले लो एक तरफ हीट रिकवरी ले लो। इसकी वजह से आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों इसमें या तो हीटिंग होगा या तो कूलिंग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों होगा। तो इसमें आपका पाइपिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, पाइपिंग ज़्यादा होगा तो इससे इसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसका कॉस्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए रहेगा, इसका मेंटेनेंस कम रहेगा। आपको VRV या VRF दोनों अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। अभी 3 पाइप क्या होता है, 2 पाइप क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझा दिया कि कैसे ये काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप समझ में आ गया आपको, और कितने इंडोर कनेक्ट हो सकते हैं इससे, ये भी कौन सा कंप्रेसर यूज होता है। अब कंप्रेसर दोस्तों, अभी एक और चीज़ यहाँ पे कि अगर मान लो मैंने क्या बोला कि 3 रूम है जिसमें से 2 रूम का आपका जो कूलिंग है वो बंद है, एक ही रूम का चालू, वहाँ पे कैसे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो आपका जो कंप्रेसर है ना, ठीक है, स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर है, वो थोड़ा स्लो घूमेगा। ठीक है, वो स्लो घूमे मतलब कि एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो सेव हो रही है, मतलब कॉस्ट कम हो रहा। अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हम VRV क्यों यूज करें। ठीक है, VRV हम क्यों यूज करें। ठीक है, इसकी जगह पे AC क्यों नहीं यूज करेंगे। दोस्तों VRV कहाँ यूज किया जाता है पहले वो समझ लेते, क्योंकि इंटरव्यू आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर कि क्यों यूज करे भाई, AC क्यों नहीं यूज करे, चिलर क्यों नहीं यूज करे। देखिए दोस्तों, चिलर जो होता है वहाँ पे आपको चाहिए रहता है ज़्यादा जगह। ठीक है, चिलर के लिए चाहिए आपको एक पूरा कंट्रोल रूम चाहिए आपको। ठीक है, और उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए। यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चाहिए। एक आउटडोर चाहिए, रूफ पे आप लगा लिए, आप छत पे टेरेस पे लगा लिए, और फिर आपको डायरेक्ट इंडोर यूनिट पे कनेक्ट कर दिए। तो चिलर के लिए एक बड़ी जगह मिलना चाहिए, जबकि VRV के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा AC क्यों नहीं लगा सकते। तो दोस्तों AC अगर हम लगा रहे तो AC एक डिसेंट्रलाइज हो जाता है। जैसे मान लो 20 ऑफिस है, 20 ऑफिस का अलग अलग आपका आउटडोर है। ठीक है, 20 ऑफिस का अलग अलग आपका आउटडोर है। अब मान लो कोई ख़राब होता है तो कोई जाएगा यहाँ से जाएगा, ठीक है, फिर जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ही जगह से मेंटेनेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हर 20 आउटडोर का आपको जाके मेंटेनेंस करना होगा। यहाँ पे एक ही जो है सेंट्रलाइज जो है वही आउटडोर पे जाके आप उसका मेंटेनेंस कर सकते हो। तो ये एक ईजी पड़ता है आपको VRV में, जो AC में नहीं मिलता है, और आपको चिलर में मिलता है, लेकिन चिलर में आपको ज़्यादा जगह चाहिए होती है। ठीक है, जो कि VRV या VRF में आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको मैं समझा दिया कि AC
और VRV कब यूज़ होता है, कब नहीं यूज़ करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि 4 रूम है, 4 रूम के लिए आप VRV लगा रहे, इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम आप इसी जगह पे VRV लगा लिए 4 रूम के लिए, तो ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा रूम के लिए। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि आप जो हीट रिकवरी क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको हीटिंग चाहिए, कहीं पे आपको कूलिंग चाहिए, तो ऐसा कहाँ किस कंडीशन में हो सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे जो अर्थ में सारे ज्योग्राफिक कंडीशन के हिसाब से जो भी इन्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। अब मान लो कोई एक ऐसा ऑफिस है या स्टोर रूम है, ठीक है, एक स्टोर रूम है जहाँ पे जो प्रोडक्ट रखा हुआ है वहाँ पे जो टेम्परेचर चाहिए आपको, मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। लेकिन बाहर का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है -20 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो हम उसके लिए हीटिंग के अलग से एक अपना रूम में हीटिंग लगा के यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पे रख के हम ये काम कर सकते हैं। तो हीट रिकवरी कुछ इस कंडीशन में यूज़ होता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।